हमने इमामबाड़ा है, घंटा घर है, तो ये फूड कोर्ट खुला और इसकी शुरुआत हुई आज हम यहाँ पे वाहिद बिरयानी हमारे सेंटर। पुराने लखनऊ में एक इस तरह का जो कि मॉडर्नाइजेशन की तरफ जो चीज़ जा रही है, तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट के साथ जो है वो यहाँ पर ये फूड कोर्ट खुला। जो लोग ऐतिहासिक इमारतों को देखने यहाँ पर आते हैं वो यहाँ पर लखनऊ के बेहतरीन खानों का मजा भी ले सकते हैं। लखनऊ खाने याद आते हैं, खाने की नज़ाकत, नफासत और वो लोगों की मोहब्बत। खाना सभी लोग खिलाते हैं, जायका भी होता है, लेकिन एक दो लोगों को मोहब्बत से खिलाना, उनके साथ अदब से पेश आना। फूड कोर्ट में एक जगह पे ही सारी चीज़ें खुल गई हैं, तो लोगों को बहुत आसानी होगी कि एंट्री करेंगे और एक ही जगह पे सारी चीज़ें उनके जायके के अनुसार जो चीज़ें उनको खानी होंगी। घूमने फिरने के लिए तो यहाँ लोग आते थे अपनी फैमिली के साथ, खाने का लुत्फ उनको नहीं मिल पाता। जिस दिन से उद्घाटन चल रहा है लोग पसंद कर रहे हैं, आ रहे हैं, हम लोग भी आ रहे हैं, आम जनता भी आ रही है। आम पब्लिश चैनल पे आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। हम इस वक्त ऐतिहासिक स्थल हुसैनाबाद में हैं। आप देख सकते हैं हमारे सामने इस वक्त घंटा घर जो है वो दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हुसैनाबाद फूड कोर्ट खोला गया है। जो लोग ऐतिहासिक इमारतों को देखने यहाँ पर आते हैं वो यहाँ पर लखनऊ के बेहतरीन खानों का मज़ा भी ले सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे इस फूड कोर्ट में, हुसैनाबाद फूड कोर्ट में बहुत सारे आउटलेट खुले हुए हैं, जिसमें टुंडे भी है, जिसमें कबीर भी है, जिसमें जो है वो पिस्ता भी है, ज़ाफ़रान भी है, और साथ ही साथ लखनऊ की मशहूर वाहिद बिरयानी भी है। तो आइए आपको दिखाते हैं यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें खाने के लिए हमें मिल रही हैं और ऐतिहासिक स्थल पर वो चीज़ें मिल रही हैं। यहाँ दोनों चीज़ों का लुत्फ़ आप ले सकते हैं, यहाँ के नज़ारों का और यहाँ के जायकों का, दोनों मज़े आपको मिलेंगे। खुलने वाला है, अभी इतना नहीं है। ये कबीर है, ये है वाहिद बिरयानी। 1955 से लगातार वाहिद बिरयानी, जो लखनऊ में सबसे पहली बार चिकन बिरयानी के लिए जाने और पहचाने जाते हैं। पहली बार लखनऊ में चिकन बिरयानी का जो आगाज़, जो शुरुआत हुई थी वो वाहिद बिरयानी से हुई थी। तो आइए आज यहाँ पर ये आउटलुक को खोला गया है, ये ऐतिहासिक स्थल। यहाँ पर दोनों चीज़ें मौजूद हैं। यहाँ पर ऐतिहासिक इमारतें भी हैं और यहाँ का ऐतिहासिक और अवधी और मुगलई खाना भी यहाँ आपको मिलेगा, जो अपने पूरे जायके के साथ और पूरा हाइजीनिक और फ्रेश मसालों के साथ यहाँ पर आपको मिलेगा। यहाँ हमारे दरमियान शहर की बहुत सारी मखसूस शख्सियत मौजूद हैं। सबसे पहले तो हम आपको दिखाना चाहेंगे आबिद अली कुरैशी साहब, जो पिछले 1955 से वाहिद बिरयानी को लेकर आए हैं, और ये पहला आउटलुक है जो बिरयानी चिकन की थी, जो पहली बार लखनऊ में शुरू हुई थी, वो वाहिद बिरयानी नहीं शुरू की थी। और हमारे इमरान कुरैशी साहब शादी समिति के अध्यक्ष और वरिष्ठ समाज सेवी मौजूद हैं। उनके बगल में तौसीफ नजम हसन साहब और एक बहुत ही खूबसूरत शख्सियत हमारे दरमियान अब्दुल वहीद साहब और जनाब मुख्तार कुरैशी साहब। शादाब भाई हमारे दरमियान हैं। आफाक अहमद मंसूरी हमारे साथ हैं। आरिफ मुकीम साहब हैं और इजराइल कुरैशी साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। आइए हम सबसे पहले बात करते हैं इमरान कुरैशी साहब से, और जायके के मंजर यहाँ पर हैं। हमारा जो ऐतिहासिक स्थल है और जो ऐतिहासिक इमारतें हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं, और हमारा लखनऊ का ऐतिहासिक खाना भी यहाँ मौजूद है। तो इमरान भाई क्या कहना चाहेंगे वाहिद बिरयानी के लिए और इस फूड कोर्ट के लिए? घूमने फिरने के लिए तो यहाँ लोग आते थे अपनी फैमिली के साथ, खाने का लुत्फ उनको नहीं मिल पाता था। कुछ रोज पहले ये यहाँ स्टार्ट शुरू हुआ कि लोग खाने पीने का भी लुत्फ उठाने लगे। इसी में ये फूड कोर्ट खोलने का जो इसका इंतज़ाम किया गया सरकार द्वारा, एलडीए द्वारा, और ये एक बहुत अच्छी पहल है। यहाँ लोग अपनी फैमिली लेकर आएंगे और यहाँ उनको अच्छा खाना भी मिलेगा। इसी में हमारे आबिद भाई, जिनकी वाहिद बिरयानी से जो मशहूर हैं, और इस लखनऊ में उनके कम से कम 4-5 ब्रांचेस यहाँ पर हैं, और सभी बहुत शानदार, सभी का रिस्पांस है, सभी जगह बहुत अच्छा काम चलता है।
और बहुत अच्छे माशाल्लाह कारोबारी हैं, लेकिन उससे बड़े ये वरिष्ठ समाज सेवी हैं। इनकी एक वैन तो मुस्तकिल 12 महीने खाना तकसीम करती रहती है। उन गरीब और बेसहाराओं के लिए जगह जगह जाकर ऐसा खाना बनाते हैं जिसमें सारे समुदाय के लोग खा सकें, और उनको जगह जगह जाकर खाने को तकसीम करते हैं। इनके आदमी लगे हैं, इनकी गाड़ियां लगी हुई हैं। अल्लाह ताला इनको और तरक्की दे, इसी में और ये आगे बढ़ें और इसी तरह से खिदमत खल्क भी करते रहें। हम सब की यही दुआ है। आइए हम अब्दुल वहीद साहब से, जो मान्यता प्राप्त उत्तर प्रदेश जिला मान्यता प्राप्त पत्रकार एसोसिएशन के महामंत्री भी हैं और समाज सेवी भी हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि ये फूड कोर्ट जो यहाँ पर खुला है हुसैनाबाद, और वाहिद बिरयानी ने यहाँ पर अपना एक आउटलुक डाला है, तो क्या कहना चाहेंगे कि इस ऐतिहासिक स्थल में ऐतिहासिक काफी अच्छे तरीके से जिस दिन से उद्घाटन हुआ चल रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं, आ रहे हैं, हम लोग भी आ रहे हैं, आम जनता भी आ रही है। और हमें इनके लिए शुभकामनाएं हैं कि देश के बाहर भी अपनी शाखा खोलें, और देश के कई कोनों में है, जैसे आगरा है, हैदराबाद है, तमाम जगह इनका मतलब, और बीच बीच में इनके जो फेस्टिवल होते हैं वहाँ भी इनको बुलाया जाता है। फूड कोर्ट के बारे में और वाहिद बिरयानी के बारे में कहना क्या चाहते हैं भाई साहब? तो बहुत पुराने वाहिद बिरयानी हो गए हैं ये। ख्वाबों का शहर लखनऊ, और इसी तरीके से यहाँ के खाने भी काफ़ी स्वादिष्ट हैं, और जायका खानों में जायका जो है अपने लखनऊ का जायका है। तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे खुले हैं फूड कोर्ट में, वाहिद बिरयानी, टुंडे कबाबी अभी खुलने वाला है, पिस्ता हाउस है और करीम है, ये सब पहले से ही ऑलरेडी अपनी अपनी जगह जो है मशहूर हैं। कहीं ना कहीं खाने में लोग ढूंढ करके जाते हैं खाने के लिए, लेकिन अब चूंकि एक जगह पे यहाँ पे फूड कोर्ट में एक जगह पे ही सारी चीज़ें खुल गई हैं, तो लोगों को बहुत आसानी होगी कि एंट्री करेंगे और एक ही जगह पे सारी चीज़ें उनके जायके के अनुसार जो चीज़ें उनको खानी होंगी, अगर बिरयानी खानी है वाहिद बिरयानी में आज, कबाबी अगर कबाब खाना है, पराठे खाने हैं, तो वो भी खुलने वाला है, वहाँ पे जो है आदमी। इसी तरीके से जो भी खाने के यहाँ पे खुले हैं सब अपनी अपनी चॉइस के हिसाब से। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो बाहर से आते हैं तो वो लोगों के लिए भी बड़ी आसानी है कि अगर पुराने लखनऊ में खाने के लिए तो किसी एक जगह वो मतलब जाने के लिए जद्दोजहद करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे सारी चीज़ें उनको उपलब्ध हो जाएगी। तो मैं तो यही कहूँगा कि बहुत ही अच्छा हुआ कि यहाँ पे फूड कोर्ट एक बना और यहाँ पे एलडीए द्वारा बनाया गया और यहाँ पे सारी चीज़ें खाने के लिए उपलब्ध हैं, और लखनऊ वासियों के लिए एक बहुत ही अच्छा अवसर है, और बहुत ही अच्छा ये है कि लोग पहुँचे और यहाँ ज़्यादा बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा और सुना कि लखनऊ जो अपनी बहुत सारी खास खसूसियात के साथ मशहूर है, वाहिद बिरयानी के ऑनर, इनके वालिद साहब ने तकरीबन 1955 में इसको शुरू किया। उनके हाथ में एक जायका था, एक मज़ा था, उनके अपने मसाले थे, और आज भी वही मसाले इस वाहिद बिरयानी और उस रेस्टोरेंट में इस्तेमाल किए जाते हैं। वो मसाले जो 1955 में इस्तेमाल होते थे, घड़ी पे लाकर उन्हें पीसना, कूटना, भूनना, और वो सारे मसाले घर पर ही तैयार होते हैं, इसलिए इसका मज़ा नहीं बदला। आज भी वाहिद बिरयानी की बिरयानी का मज़ा जो है वो वैसा ही है जैसा 1955 में था, आज भी मज़ा वैसा ही है। तो हम आबिद भाई से जानना चाहेंगे कि कैसे मज़े को आप मेंटेन करते हैं। मैं देखिए, ये जो मतलब आपने भी बताया ना, ये हाउसमेड माल है और बिरयानी सभी लोग बनाते हैं, सबकी अपनी अपनी क्वालिटी है। लेकिन हम लोगों ने जो 1955 से जो अपना जायका और जो अपनी जो मज़ा है जो उसको कायम रखा है, वो मसालों के ज़रिए से है। और कोशिश भी हमारी यही रहती है कि हम लोग जो भी आइटम बनाएं या जो भी खाना बनाएं बिरयानी के अलावा भी, तो ऐसा हो जो खाने के बाद लोग जिक्र करें। कहते हैं कि लोगों के पेट के ज़रिए से लोगों के दिल तक पहुंचने का रास्ता बनता है, और अच्छा खाना जो है वो फुर्सत में याद आता है। जैसे आदमी कहीं बाहर जाता है, हमारे एक दोस्त थे शराफत खान साहब, वो अक्सर कहते थे जब मैं बॉम्बे जाता हूँ तो मुझे लखनऊ खाने याद आते हैं, उनकी नज़ाकत, नफासत और वो लोगों की मोहब्बत। खाना सभी लोग खिलाते हैं, जायका भी होता है, लेकिन एक जो लोगों को मोहब्बत से खिलाना, उनके साथ अदब से पेश आना, ये सबसे बड़ी बात है। तो सिर्फ खाने ही नहीं, यहाँ की तहजीब भी आप जो है अपने जायके के साथ प्रेजेंट करते हैं यहाँ पर। और जाहिर सी बात है कि तहजीब और तमीज़ जो है वो का एक ऐसा जेवर है कि उसके बगैर लखनऊ अधूरा है। यहाँ पर
ये फूड कोर्ट खुला है हुसैनाबाद में। और आप सबसे एक बार फिर मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ आएँ, यहाँ की इमारतों को देखें और यहाँ का जो जायका है वो आपको यहीं हुसैनाबाद में फूड कोर्ट के अंदर आपको मिलेगा। आपको कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं वो सारे जायके, चाहे वो कबाब पराठे हों वो भी वाहिद बिरयानी के मिलते हैं, कौरमा भी मिलता है, बिरयानी भी मिलती है। वो तमाम खाने जो लखनऊ की पहचान है वो सारे खाने वाहिद बिरयानी में आपको मिलेंगे। तो एक बार ज़रूर आइए और बेहतरीन खाने का लुत्फ लीजिए। मैं रोटी के मंत्री जनाब अंजराद अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। आज ये फूड कोर्ट में यहाँ पर आए इसकी ओपनिंग करने के लिए वाहिद बिरयानी की। अब्दुल अजीज़ हैं, इनके बारे में कुछ कहना सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। ये जवानों के दिलों पर राज करते हैं और जैसी इनकी गुफ्तगू है वो खालिस लखनऊ की गुफ्तगू से बात करते हैं। आइए उनसे जानते हैं कि आज ये वाहिद बिरयानी हुसैनाबाद के इस ऐतिहासिक स्थल में खुला है, क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? देखिए, ये हमारी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की बहुत खूबसूरत पहल है। ये एकदम हार्ट ऑफ द सिटी लखनऊ के चौक एरिया में, सामने इमामबाड़ा है, घंटा घर है, तो ये फूड कोर्ट खुला और इसकी शुरुआत हुई। आज हम यहाँ पे वाहिद बिरयानी हमारा सेंटर, उसके ओपनिंग में हम लोग सब यहाँ आए थे और बहुत सारे यहाँ पे हमारे समाज के लोग, हमारे कौम के लोग यहाँ सारे जुटे थे और हम सब ने यहाँ पे बिरयानी का जायका भी लिया। और निश्चित तौर पे हमारा जो स्वाद है, जो हमारा टेस्ट है वो आगे बढ़े, जो हमारी संस्कृति है वो आगे बढ़े, जो हमारा कल्चर है वो आगे बढ़े। तो यही हमारे हिंदुस्तान की, यही हमारे लखनऊ की खूबसूरती है और निश्चित तौर पर हम सब मिलके अपने इस खूबसूरती को और बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो आपने जायका लिया वाहिद बिरयानी का और कई बार आप जायका ले चुके हैं, आज भी आपने जो जायका लिया उसमें कोई फर्क तो महसूस नहीं हुआ? नहीं, और दिनों दिन ये जायका और बढ़ता जा रहा है और मैं बहुत दुआएं देता हूं उनको। और मैंने इनसे कहा कि ऐसे ही आपकी ब्रांचें खुलती रहे, उसका उद्घाटन हम ही करते रहे। लेकिन जब इनसे करार हुआ है कि जब लखनऊ के अलावा भी कहीं खुलेगा, विदेशों में जब खुलेगा, वहां भी हम ही लोग जाएंगे, ये स्पॉन्सर करेंगे। इस वक्त मौजूद हैं लखनऊ की आन बान और शान, यहाँ के नवाब जनाब नवाब मसूद अब्दुल्ला साहब। हम उनसे जानना चाहेंगे, जाहिर सी बात है वो लखनऊ के दिल में रहते हैं, तहजीब के उस गहवारे में रहते हैं जहाँ से तहजीब ने परवान चढ़ा, जहाँ से ज़बान और अदब का काफिला शुरू हुआ। आपका उस खानवादे से ताल्लुक़ है जिसने लखनऊ में तहजीब और तमीज़ की एक बेहतरीन मिसाल पेश की है। आइए उनसे बात करते हैं कि आज हुसैनाबाद फूड कोर्ट यहाँ पर खुला है और जाहिर सी बात है कि ऐतिहासिक इमारतें इसके आसपास हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि वाहिद बिरयानी और ये तमाम जो आउटलुक खुले तो लोग यहाँ पर जो घूमने आते हैं उन्हें ज़्यादा दूर शायद न जाना पड़े, उनको जायका भी और इमारतें दोनों यहाँ पर मिल जाएंगी। आप क्या कहना चाहेंगे वाहिद बिरयानी के बारे में और इस फूड कोर्ट के बारे में? सबसे पहले तो आदाब। देखिए, जो खान पान होता है ये भी अपनी एक तहजीब है। अवध की जो तहजीब है जिसमें यहाँ की इमारतें आती हैं, यहाँ की ज़बान आती है, यहाँ की जो गंगा जमनी तहजीब है वो आती है, जो लिबास है, उसी तरह से जो कलिनरी आर्ट है, जो खाने से ताल्लुक़ जो ये फ़न है, ये यहाँ की तहजीब का हिस्सा है। हुसैनाबाद का जो ये हुसैनाबाद साल पहले ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, जो अल्लाह करके अब 4 फरवरी को 2025 को ये मुकम्मल हुआ और उसका इनाग्रेशन हुआ। बहुत खुशी की बात है कि ये पुराने लखनऊ में एक इस तरह का जो कि मॉडर्नाइजेशन की तरफ जो चीज़ जा रही है, तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट के साथ जो है वो यहाँ पर ये फूड कोर्ट खुला है और इसमें चुनिंदा ऐसे ब्रांड्स हैं लखनऊ के फेमस, लखनऊ के बाहर के भी ब्रांड्स हैं जो कि यहाँ पर आए हैं। तो उससे एक ये फ़ायदा है कि जो टूरिस्ट लखनऊ के अलावा जो बाहर से आते हैं, जो डोमेस्टिक टूरिस्ट हैं, उसके अलावा जो इंटरनेशनल टूरिस्ट हैं, उनको यहाँ के जो पुराने लखनऊ में जो इमारतें हैं उसका तो उनको मतलब वो उससे महजूज होते थे और देखते थे, उनको अच्छा लगता था। लेकिन उनको जो ऑथेंटिक फूड होता था जो यहाँ का, वो यहाँ के ऊपर नहीं मिलता था। उनको गली कूचों में जाना पड़ता था या दूर यहाँ से जाना पड़ता था। उनके पास वक्त की कमी होती थी, उसकी वजह से ये होता था कि या तो वो अच्छा खाना नहीं खा पाते थे या फिर कुछ ऐसे ही उल्टा सीधा कुछ खा के अपना पेट भर लेते थे। अब जब यहाँ पर ये हुसैनाबाद फूड कोर्ट खुल गया है तो अब वो जो है इमामबाड़े, जो जितनी भी इमारतें हैं यहाँ पर हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स जो हैं, वो
उनकी ज़ियारत करेंगे, उनको देखेंगे और उसके साथ ही साथ यहाँ का जो ऑथेंटिक फूड है, जो असल लखनऊ का जो खाना है वो उनको खाने को मिलेगा, वो जायका मिलेगा। तो यहाँ पर उनके लिए एक पैकेज हो गया है। और फिर आगे चल के यहाँ पर जो एक हेरिटेज म्यूज़ियम खुल रहा है, जब ये इंशाल्लाह खुल जाएगा तब और इस एरिया में, इस इलाके में चार चांद लग जाएंगे कि उन्होंने ये सारे मॉन्यूमेंट्स देखे, पिक्चर गैलरी देखी, इमाम बाड़े देखे, सतखंडा देखा, घंटाघर देखा, और उसके साथ ही साथ ये हेरिटेज जो आपका म्यूज़ियम है वो देखेंगे। उसके बाद फिर अपनी हाजत जो है वो यहाँ आके फूड कोर्ट में आके पूरी करेंगे। यहाँ पर जो ब्रांड्स हैं उसमें यहाँ पर हम सामने खड़े हुए हैं वाहिद बिरयानी, जो कि 1955 से इन्होंने शुरुआत की थी, और इनका जो जायका है वो लाजवाब है, क्योंकि ये जो मसाले होते हैं ये अपने घर पर उसको खुद कुटवाते हैं और पिसवाते हैं। ये नहीं है कि बाज़ार से उन्होंने रेडीमेड मसाले लिए और लेने के बाद जो है उसका इस्तेमाल किया। ये अपने मसाले खुद कुटवाते हैं, खुद पिसवाते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। तो जो जायका इनके खाने में है, जो 1955 में था, आज भी वही जायका आपको मिलेगा। तो ये इनके खानों की बहुत खूबी है। इसमें बहुत सी वैराइटीज़ हैं इनके खाने में। ये तो इनका ब्रांड नेम है वाहिद बिरयानी, लेकिन इसके साथ ही साथ इनके जो कबाब और पराठे हैं वो भी बहुत ही लजीज होते हैं, बहुत ही लाजवाब होते हैं। इसके अलावा इनका जो और चिकन टिक्का वगैरह या और जो रोस्टेड चिकन है, ये सब चीज़ें जो है इनकी लाजवाब है। फिर यहाँ पर अभी टुंडे खुले नहीं हैं, ये भी अपने में एक अच्छा ब्रांड है। यहाँ पर पिस्ता हाउस है, ये भी एक इंटरनेशनल फेम का ब्रांड है, जो कि हैदराबाद से ये लोग यहाँ आए। तो मतलब फ्रॉम चारमीनार टू रूमी गेट, आप यूँ कह सकते हैं, ये एक टैगलाइन हमने इनको दी है कि फ्रॉम चारमीनार टू रूमी गेट। तो वो वहाँ के एक लैंडमार्क है, चारमीनार हैदराबाद का, और रूमी गेट जो है यहाँ लखनऊ का लैंडमार्क है। तो ये इनकी एक टैगलाइन हमने दी थी उस दिन इनॉग्रेशन के रोज़। तो इनके पास जो है कॉन्फेक्शनरी और फिर तरह तरह की चीज़ें हैं। फिर उसके बाद EFC है। तो इस तरह के जो मशहूर ब्रांड्स हैं, तो इससे यह है कि आपको वैरायटी मिल जाएगी खाने में। फिर इसके बाद कुछ अरसे में यहाँ पर ऊपर जो है 2 रेस्टोरेंट भी सुनने में आया है कि वो खुलेंगे। तो एक पैकेज हो जाएगा हमारे टूरिस्ट के लिए, और सिर्फ टूरिस्ट के लिए ही नहीं बल्कि लखनऊ वालों के लिए भी, कि अगर वो कहीं के ऊपर उनको खाना है, अच्छा खाना खाना है, तो किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो एक रेस्टोरेंट में एक तरह की वैरायटी होगी, यहाँ आएंगे तो उनके पास वैरायटी होगी और मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं, और इसका लुत्फ़ उठाएंगे यहाँ के खाने का। बहुत शुक्रिया। और जैसा कि मैंने कहा कि ये जो खाना है यहाँ का, वो दरअसल वो भी एक तहजीब है, और साथ ही साथ जो यहाँ की स्थल है उनका भी आप जो है उनका भी दीदार करते हैं। और जब आपको भूख लगे इसे देखते हुए तो आप हुसैनाबाद फूड कोर्ट आइए। यहाँ पर वेजिटेरियन भी है और नॉन वेजिटेरियन दोनों खाने आपके लिए हैं, क्योंकि हर तरह के टूरिस्ट आते हैं तो हर तरह का खाना उनके लिए यहाँ मौजूद है। कैमरामैन सिराज खान के साथ मैं आमिर मुख्तार, आम पब्लिक चैनल।
अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आम पब्लिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए